पैसा आपने काटा है। क्या लगता है आपका जो है प्रोटेस्ट हुआ है, आंदोलन हुआ है, लाखों करोड़ पूरे देश के अंदर आज प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाए वो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, आप दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे। पास ईवीएम मशीन है, 2022 मामला चल रहा है। अब ये 2022 में हमने निर्णय लिया था जिसमें 301 सीटों पर हमने इनको हराया बैलेट से। खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, उनके विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हम उनसे कहते हैं कि जब इतनी अच्छी है तो आप भी ले लीजिए उसको, आप क्यों नहीं लेते महोदय? सरकार को चेत जाना चाहिए। अब कर्मचारी, शिक्षक और उनके परिवार उनके साथ नहीं है जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक कहावत आपने सुनी होगी, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। से और सरकार से पुरानी पेंशन जिस रूप में आपने हमारी समाप्त की थी 2004 में जी, उसी रूप में हमें पुरानी पेंशन चाहिए। अन्य कोई भी किसी भी स्थिति मंजूर नहीं। यदि आप चुनाव से पहले हमारे देश के शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन नहीं देते हो तो निश्चित तौर पर डल जाएगी। अगर राज्य भर 1-2% वाले वोट बैंक बन सकते हैं तो उत्तर प्रदेश और देश का शिक्षक, खासतौर से उत्तर प्रदेश का 22 लाख शिक्षक और कर्मचारी अपने प्रदेश में वोट बैंक बनकर के ठीक है सिखाएगा और इसी की ताकत पूरे देश में दिखाएगा। संसद में बैठे मंत्री जो आपकी पुरानी पेंशन जो उन्होंने कैंसिल की है उसके फायदे बता रहे हैं, पिछली बार की तरह जैसे MSP पर फायदा बता रहे हैं। इतना फायदा है कि इन लोगों को ले लेना चाहिए। सबसे पहले हमें पुरानी दे दें, नेता को रिटायर करेंगे आप लोग? नहीं भाई, हम पुरानी दे दें, वो अपने नहीं ले लें। जब इतना फायदा है भाई, वो कहते हैं 9.5% हम ब्याज दे रहे हैं जी। मैंने तो उनको बना के दिया है कि 8% दे दो, 1.5% आप खा जाओ, 8% ब्याज हमको दे दो हमारे पैसे पर। जो आप रिश्तेदारी निभा रहे हो IBF कंपनी के साथ जी, जिसको 16,000 करोड़ रुपए हमारा दे दिया, 12 बार दे दिया और 12 बार डूब गया जी। रिश्तेदारी आप निभा रहे हो, कोई फायदा नजर नहीं आया ना, डूब गया जी। कंपनी आबू धाबी में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे पैसे का क्या ख्याल रखेगा? एक पर्चा दे देंगे हमसे कि जाओ आबू धाबी में ले लो जाके। क्या मैं पैसा आबू धाबी लेने जाऊँगा? मुझे पैसा आपने काटा है। क्या लगता है आपका जो है प्रोटेस्ट हुआ है, आंदोलन हुआ है, लाखों करोड़ पूरे देश के अंदर आज प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाए वो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, आप दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे जी, सरकार को लचाने में कामयाब होंगे। और आप उत्तर प्रदेश का नज़ारा देख लीजिएगा, 80 सीटें हैं वहाँ पर जी। अभी 22 में हमने निर्णय लिया था। अरे सर वो कह रहे हैं पिछली बार 80 थी, इस बार 110 आई, आप 7 मत दो। 22 में उनके पास ईवीएम मशीन है, 2022 मामला चल रहा है। अब ये 2022 में हमने निर्णय लिया था जिसमें 301 सीटों पर हमने इनको हराया है बैलेट से जी। और अगर हमारे 7% कर्मचारी साथ दे जाते तो 301 सीटों पर मैं इनको हरा देता। फिर भी औरैया का विधायक हमारे 300 वोटों से जीत करके विधायक बना है। ठीक है, धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूंगा कि मीडिया के साथी लोग हमारा साथ देते रहें। पुरानी पेंशन तो बहाल होके रहेगी और नहीं रहोगी तो इस सरकार को इस संसद में बैठने का राइट नहीं देगा वो देश। एक मिनट सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज भारत सरकार को यही देना चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करें, नो पेंशन को ख़त्म करें, ताकि जो नौजवान जनवरी 2004 से भर्ती हुए हैं वो अपनी रिटायर्ड लाइफ अच्छी तरह से सम्मानजनक जी सकें। क्योंकि पेंशन कोई पैसे के लिए नहीं है, ये इज़्ज़त और मान से लास्ट लाइफ जो है उसको जीने का एक साधन है। पेंशन के लिए 150 वर्ष संघर्ष पहले किया है। अमेरिका के अंदर भी ये सट्टेबाजी का सिस्टम ख़त्म किया। जब ऐसे ही सड़कों पे जनता आई उसके बाद अमेरिका को भी रिस्टोर करना पड़ा। इसी तरह भारतवर्ष के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ है 18 साल से। क्या मानना है कि क्या गवर्नमेंट सट्टेबाजी में लगी हुई है क्या? बिल्कुल ये सट्टेबाजी है,
कि 10% काट लो, 14% दे दो, बाज़ार में लगा दो। बाज़ार में लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जा रहा है जो डूबने वाली कंपनी है। तो ये पेंशन नहीं है। पेंशन में सरकार तो यही कह रही है कि आप लोगों के लिए ताउम्र, मतलब आप रिटायर भी हो जाएंगे उसके बाद भी बैंक लोन देने के लिए कम से कम ऋण पे देने के लिए तैयार है। नहीं, लोन से क्या होता है? लोन जो है उसको उतारना भी होता है। लोन आज ले लो, उसका कितना इंटरेस्ट है, वो पे करते करते ही मूल जो बच जाता है, इंटरेस्ट ही देता रहता है। तो लोन से कोई पेंशन का वो नहीं है। पेंशन ये देखिए कि नो पेंशन स्कीम बंगाल सरकार ने लागू ही नहीं की। वो नहीं कहती हमारे ऊपर बर्डन है, ये बीजेपी कह रही बर्डन है। जबकि ये मिनिमम इनको जो है 1977 में पेंशन मिलनी शुरू हुई, वो बहुत कम पेंशन होती थी, और आज ये मिनिमम 25 हज़ार रुपया पेंशन ले रहे हैं। 1/4/2023 से इन्होंने फैसला किया है। 5 साल बाद 2000 पेंशन इनकी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ 7-7 8-8 पेंशनें ये ले रहे हैं। कर्मचारी 40 साल की नौकरी करता है, एक ही पेंशन लेता है। 40 साल में भी 35 साल में उसके कोई गलती हो जाती है, उसकी सारी सर्विस ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जो अपने लिए कानून बनाते हैं, इन्होंने परमानेंट एक सिस्टम बना लिया कि राज्यसभा के और मेंबर पार्लियामेंट जो है उसकी कमेटी बना देंगे। वो सारा फैसला करके अपने वेज भी बढ़ा देते हैं, कंस्टिट्यूंसी अलाउंस भी बढ़ा देते हैं, डेली अलाउंस भी बढ़ा देते हैं। कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं, 8वां पे कमीशन ड्यू हो चुका है, महंगाई भत्ता बढ़ चुका है, उसका जो है इसी तरह परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी कर्मचारी। यहाँ पे कितने यूनियन के, कितने संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद? इसमें 36 संगठनों के लोग थे। अच्छा, जो इसमें आगे क्या रूपरेखा है? 2024 भी करीब में, लोकसभा का चुनाव भी करीब है। 2024 तक अगर इस पेंशन, ओल्ड पेंशन को लागू नहीं किया तो हम वोट की चोट देंगे। तमाम कर्मचारी उसको वोट देंगे जो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखेगा कि जो जनवरी 2004 के बाद साथी हैं उनको लास्ट पे डाउन का 50% देंगे, 100% प्रोविडेंट फंड देंगे, गारंटेड पेंशन देंगे, फैमिली पेंशन देंगे, तो उसको हम वोट देंगे, अदरवाइज़ वोट की चोट देंगे। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे सर? सर 36 संगठन ने समर्थन किया है, और पुरानी जो पेंशन थी उसको लेकर कहीं खुश है, और न्यू पेंशन के लिए बहिष्कार है। तो पुरानी पेंशन जीने का सहारा है, ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी को कोई छोड़ना चाहता है? हाँ, ये ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी लड़ाई तो ज़रूरी है ना। खुद जीना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं। जो इनका काम करता है, देश की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सर कहीं ऐसा तो ना हो कि 2024 करीब में है और लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए, अभी आज तक बहुत सारे धरना हुए हैं मगर बात नहीं है। देखिए, बात मनवाना नहीं है, ये कोई नया वो सिस्टम नहीं है। पुरानी पेंशन थी, उसको बहाल करना है, क्योंकि नई पेंशन जो हज़ारों में पहले पुरानी पेंशन थी, भाई आप रिटायरमेंट के बाद अगर 10-20 हज़ार रुपये नहीं है तो जिसकी 20 हज़ार थी उसको 200 रुपये मिलेगा, 150 मिलेगा। 150 में ज़िंदगी चलती है क्या? इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, बहाल करो, नहीं तो हटो। मगर आपने देखा जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, जिसने भी मैनिफेस्टो में रखा पुरानी पेंशन, वो जीत गई, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटका हो, हैं? तो इसलिए अगर ये रखेंगे, बहाल करेंगे तो रहेंगे, बहाल रहेंगे, और नहीं तो हटेंगे, ख़त्म होंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चितलाने की बात है। और जो पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज विशाल धरना प्रदर्शन रामलीला ग्राउंड में, नई दिल्ली, सरकार के सामने ये रामलीला ग्राउंड, और यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन लगभग 36 जो कर्मचारी यूनियन के जो संगठन हैं वो 36 ने यहाँ पे समर्थन जताया है। और बाकी हम क्या उनकी मांगे हैं, क्यों पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा है कि देश का कोई कोना नहीं छूटा है जहां से सरकारी कर्मचारी दिल्ली के ग्राउंड ना पहुंचे हो। सर परिचय दीजिए अपना पहले। मैं डॉक्टर नरेश कुमार, जिलाध्यक्ष भी हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अलीगढ़ का, और मैं प्रदेश महामंत्री भी हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का।
आज जो एनपीएस की व्यवस्था है उससे कर्मचारी और शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे जब मंत्री लोग संसद में और विधानसभा में बयान दे रहे हैं कि एनपीएस बहुत अच्छी है, और वहीं उनकी बगल में बैठे वही मंत्री जी खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, उनके विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हम उनसे कहते हैं कि जब इतनी अच्छी है तो आप भी ले लीजिए उसको, आप क्यों नहीं लेते महोदय? तो कुल मिलाकर उन्होंने हमारे भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। वो तो नेता है, उनके जुमले हैं भाई। वो तो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर कह रहे हैं कि हम तो जुमले मारते हैं। हमारा जो शासन अध्यक्ष है माननीय मोदी जी, वो जुमले मारते हैं। गृह मंत्री जुमले मारता है, मीडिया के सामने कहता है कि हम जुमला मार रहे हैं। तो आप जुमले में फंस के जाते हैं। नहीं, अब हम किसी जुमले में फंसने वाले नहीं। अब कर्मचारी और शिक्षक इनकी चालबाजी जान गया है। पिछले चुनाव में भी इन्होंने धोखा दिया और धोखा देकर इन्होंने वोट प्राप्त कर लिया, और इन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, और राजनाथ सिंह ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा। लेकिन कहीं ये तो बिल्कुल अब ऐसे सत्ता के मद में ऐसे चूर हो गए हैं कि बिल्कुल इनको जनता की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हम भी जनता हैं, हम भी वोट हैं, हमारा भी परिवार है। निश्चित रूप से हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो हम भी उसके खिलाफ काम करने तो इस बार सरकार परिवर्तित होगी? हाँ, निश्चित रूप से कर्मचारी और शिक्षक की बात इन्होंने नहीं मानी तो हमको जो पुरानी पेंशन देगा पूरे देश में जिस तरह से वर्तमान की केंद्र सरकार का डंका बजा है, विदेशों तक बजा है। लाख लाख रुपए के कपड़े पहनकर वो विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो समस्याएं वो आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें कि जो देश का स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं शांत पे बैठा है। क्या उसके बावजूद आपको लगता है कि सरकार वर्तमान में दोबारा आनी चाहिए? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकार को चेत जाना चाहिए। अब कर्मचारी, शिक्षक और उनके परिवार उनके साथ नहीं है जी। कहीं ऐसा ना हो कि एक कहावत आपने सुनी होगी, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के बाद वो ऐसा ही महसूस करें। मेरा निवेदन है। आपके खेतों में तो कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं, सब तो चुग गए। बताइए क्या छोड़ा है? हर जगह निजीकरण चल रहा है। आपके आने वाले कल के लिए, कल के भविष्य के लिए, जब बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है। जब आग लगी होती है, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी जद में और लोग भी आते हैं। सर, इतना ही इशारा काफ़ी है। यदि हम जलेंगे तो निश्चित रूप से किसी और को भी जलाएंगे। हम डूबेंगे तो सनम आपको भी ले डूबेंगे। मतलब आपका इशारा है कि अगर वो आपकी बातें मान लेते तो आप पुनः तीसरी बार फिर लाएंगे इनको? नहीं, हमको फिर उनसे कोई समस्या नहीं है। हमें अपने मुद्दे से, आपको अपनी समस्याओं से मतलब है? देश की जनता बाहर में जाए, किसान बाहर में जाए, पहलवान बाहर में जाए, पत्रकार बाहर में जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब देश में 1 किलो नमक और 1 किलो रिफाइंड मुद्दा बन सकता है तो ये पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारी शिक्षकों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये मुद्दा क्यों नहीं बन सकता? अब हमने इस बात को समझ लिया है, इसलिए हम इस बात को अवश्य मुद्दा बनाएंगे। क्या लगता है कि अगर सरकार नहीं चाहती, सरकार ने बैकफुट पर अपना कदम नहीं लिया तो आप क्या करेंगे? जाएगी सरकार। हमने क्या कहा? अभी तो हम जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उसके तहत हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे, हड़ताल करेंगे, सब करेंगे। और जब कुछ नहीं बचेगा तो अंतिम हथियार के तौर पर राजनीतिक निर्णय भी ले लेंगे। दिल्ली घेरेंगे, संसद का घेराव करेंगे? आए हैं, संसद का घेराव करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सब काम करेंगे, बंद भी करेंगे, भारत बंद भी करेंगे, हर कदम उठाएंगे। अपील है, चेतावनी है माननीय मोदी जी से? ये अपील भी है, चेतावनी भी है। अपील ये है कि हमारी बात समय रहते मान लें, और चेतावनी ये है कि यदि नहीं मानी तो हम किसी भी स्थिति में अपना नुकसान नहीं होने देंगे। उसके बचाव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।